हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम 17 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट जीडी का एसएससी जीडी का 17 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कर रहे हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है वी बोर्ड मास का, तो इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आएगा 33/40, ठीक है, प्लस 1/5 ब्रैकेट ऐसे ही 4/5 माइनस 1/5। देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 8, ठीक है। तो 7 माइनस 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 10, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब हम इसको सेम रहने देते हैं, ये सोल्व करते हैं। 1/5 इंटू -3/8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5, ये भी माइनस प्लस 3/40, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 40, 5 8 40, तो 8 चौक 32 प्लस 3, तो ये आ गया हमारा 35/40, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया, आ गया 35/40, तो ये हो जाएगा हमारा 33/40 प्लस 1/5 इंटू 35/40, ये कट जाएगा 5 सते 35, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 33/40 प्लस 1/5 इंटू 35/40, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, -4/5, 5 सते 35, एलसीएम ले लेंगे 40, 33 प्लस 7 माइनस 5 8 40, तो 8 चौक 32, ये आ गया हमारा 8/40, तो ये आ जाएगा 1/5, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, हमारा आंसर आ गया 1/5, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये है अलजेब्रा का। इसमें क्या है, देखो फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³, ठीक है। ये होता है a प्लस b, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर आएगा a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ का, वो होता है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। देखो, याद कैसे रखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस ए भी आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और प्लस ए भी आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा पहले फॉर्मूले पे है। देखो, ऊपर लिख रखा है 251 का क्यूब प्लस 249 का क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ए मान लिया मैंने 251 को, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, नीचे क्या आ गया, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी के बराबर, ठीक है। a कितना मेरा 251, b कितना है मेरा 249, तो 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, ये आ गया 500। a प्लस बी मेरा क्या आ गया 500। अब देखो, a प्लस बी आ गया 500, इसने क्या बोला है 500 बराबर है 5 इंटू 10 की पावर के, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, नीचे 25.1 था, 24.9 था, मतलब 0.1 था, अगर इसमें पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 00 बन जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10 की पावर के, और के की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, के की वैल्यू आ गई 4। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बोला गया है एक शॉपकीपर है, बाय अ फैन, एक फैन लाया, मार्क था इतना, डिस्काउंट दिया, ही मार्क्ड इट फॉर ₹2800, अलाउ 25% डिस्काउंट, ठीक है। देखो, 2600 रुपये का, तो ये है 2600 रुपये का, ठीक है, 18% डिस्काउंट पे लाया। 18% डिस्काउंट का मतलब है 82/100, ठीक है। इसको इससे काट दें और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2132, ठीक है। उसके बाद उसने बोला 2800 का था, 15 रुपये डिस्काउंट, तो 2800 15 डिस्काउंट होगा तो 85/100, इसको कैंसिल कर दो, ये किसके बराबर आ जाएगा 2380। हमसे क्या पूछा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2380 में से ये कैंसिल कर दो, ठीक है। 2380 आया, उसमें से इसको घटा दो 2132 को, ये आ जाएगा हमारा 248, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया रुपए में, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। देखो, टाइम एंड वर्क का क्या था, इसने बोला ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 days,
ए किसी काम को 15 दिन में करता है। फिर वही एफिशिएंसी की बात है तो ए बी सी लिख लो। इसने बोला बी इज़ 10% लेस एफिशिएंट। 10% होता है 1/10। तो अगर बी लेस है तो अगर ए 10 है तो बी अपने आप 9 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि सी इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर ये 5 है तो सी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 9 ऐसे ही। ये आ गई ए बी सी की इक्वेशन, ठीक है, मतलब रेशो आ गई ए बी सी की। फिर उसने बोला ऑल द 3 आर वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। देखो 10 और 12 22, 22 और 9 31, 31 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 93 काम उन्होंने कर लिया। टोटल काम कितना था? इसने बोला है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज। तो 10 दिन काम करता है, 15 दिन में 10 के हिसाब से 150 काम कर लेगा। काम टोटल था 150, 93 हो चुका, बचा कितना? 57 बचा, ठीक है। उसने बोला है कि द रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग काम है डी अकेला करेगा। 9 दूनी 18 और 1 19/2, ठीक है। तो 19 तिया 57, ठीक है, 3 दूनी 6, तो डी का कितना आ गया? 6। डी अलोन कैन कंप्लीट ओरिजिनल वर्क। टोटल वर्क था 150, अकेला 6 से करेगा तो ये आ जाएगा हमारा 25 सिक्का 150। तो 25 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। देखो इसने बोला पाइप ए जो है वो खाली करता है 15 मिनट में टैंक को, बी खाली करता है 20 मिनट में, और जो सी है वो खाली टैंक को भरता है 8 मिनट में, ठीक है। मैं पहले सबसे पहले इनका एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 15 अट्ठे 120, ठीक है। 15 अट्ठे 120, 20 सिक्का और 8 इंटू 15। देखो ये भी खाली कर रहा है मतलब माइनस, ये भी खाली कर रहा है मतलब माइनस, ये भर रहा है तो प्लस। अब देखो तीनों का देखो, उसने बोला अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो ये 8 खाली कर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है, मतलब -14, और ये 15 भर रहा है। तो 1 घंटे में 1 लीटर ही तो भरा गया। 1 घंटे में 1 लीटर भरा गया तो 120 लीटर, मतलब 1 मिनट में 1 लीटर भरा गया तो 120 लीटर कितने मिनट में भरेगा? 120 मिनट में। उसने पूछा है हमसे कितने घंटे में भरता है, आवर्स में, तो वो हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है कि भाई 56 मशीन है, 144 दिन में काम, ठीक है, और 96 और वो निकालनी है, इसको x मान लो, काट दो, 12 अट्ठे 96 और ये 12 आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये आ गया 28, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और ये आ गया 84, ठीक है। ये आ गया हमारा 84। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो उसने बोला एवरेज हाइट ऑफ पी स्टूडेंट, उनकी कितनी है? 152 है, ठीक है, और 15 स्टूडेंट की कितनी है? 168 है। हमें क्या बतानी है? एवरेज। तो 20 और ये कितने हो जाएंगे आपके? 15। 20 और 15 कितने हो गए? 35। तो अगर हम इसको निकालेंगे ये आ जाएगा 3040 और प्लस में 2520/35 और ये आ जाएगा हमारा 158.9 समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 159 है, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? ए सम इतना इज डिवाइडेड अमंग इतना 379, वट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड डी। देखो 3, 7 और 9, 7 और 3 10 और 9, ये कितना आ गया हमारा? 19, और ये 11, 19 और 11 ये आ गया हमारा 30। 30 बराबर दिया उसने 73500 के, 0 से 0 कैंसिल, 1 बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 0। उसने हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ ए एंड डी। ए का कितना है? 3, डी का कितना है? 11, 11 और 3 14, 14 इंटू 2450। इसको हम सोल्व करेंगे, 0 5 चौक 20, ये आ जाएगा 343, यहाँ 1 0 और आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला 5 years अगो, क्वेश्चन नंबर, देखो इसने बोला 5 years अगो, 5 साल पहले इनका जो एवरेज एज थी वो ए बी सी की 20 थी, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ए बी सी की एवरेज एज 25, सम कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 years अगो द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी वाज 9, मतलब 6 साल पहले 9 थी, अब कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। 15 इंटू 2 30, क्योंकि बी और सी 2 हैं।
75 और 30 कैंसिल कर देंगे, आई कितनी 45। उसने पूछा है व्हाट विल बी द एज ऑफ ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 45 और 3 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अगर वो प्रेजेंट एज पूछता तो 45, उसने पूछा है अब से 3 साल बाद तो वो हो जाएगी 48। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th इसने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द हाइट एंड रेडियस, मतलब हाइट और रेडियस का डिस्टेंस कितना दिया है इसने, डिस्टेंस बिटवीन हाइट एंड रेडियस दे दिया 23। ठीक है, 8 और 5 13 23। उसके बाद इसने बोला द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे दिया इतना। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr और r प्लस h, ये कितना दे दिया 1628। ठीक है, देखो ये जो 1628 है ना, इसको सोल्व करने, देखो ये 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 नहीं होगा। तो देखो r प्लस h और h माइनस r, r प्लस h और h माइनस r 23 है। सबसे पहले बाय ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन में चेक करो किन का डिफरेंस 23 आ रहा है, तो चारों का डिफरेंस क्या आएगा 23 आएगा। ठीक है, फिर r प्लस h करके देखो, जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया 33 प्लस 10, 33 करूँगा तो 7 क्या 33 से हो जाएगा, क्योंकि ये पाई क्या आएगा, देखो 2 इंटू 22/7 तो 33 होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। अब मैं लिखता हूँ 30 और 7 तो ये कितना हो गया 37, इनका डिफरेंस आ गया 23। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये 1628 के इक्वल आएगा। देखो 2 इंटू 22/7, रेडियस मान लो 7, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल और ये आ गया 37, 37 दूनी और ये आ गया 22, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो बाय ऑप्शन इसको सोल्व कर लो। अगर मैं x मान के करूँ या r मान के करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 5000 कितने बन जाते हैं 5832 बन जाते हैं 16% की, उससे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है तो आधा कर दो 8% रेट आ जाएगा। देखो 2 की बात है, हमें क्या बताना है टाइम बताना है, तो पहले इनको कैंसिल करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 00, 2 दूनी 4, 2 निम 18 2916, इसको करूँगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। ठीक है, 1458। ठीक है, इसको सोल्व करूँगा तो ये आ गया 625, ये आएगा 729। हमें पता है, रूट ले लेते हैं, ये 25 का है और ये कितने का है 27 का है। डिफरेंस कितने का 2 का बटे 25 गुणा 100। ठीक है, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, रेट कितना आ गया 8%। रेट कितना दे रखा था 8% ही दे रखा था, तो कितने का आया हमारा 2 साल का आया। ठीक है, पर उसने हाफ ईयरली बोला है तो 2 का हमें हाफ करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 1। 2 ऑप्शन मत लगाया ना, उसने हाफ ईयरली बोला है तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसने बोला है 25% ऑफ x इज 40 लेस देन 30% ऑफ जितना। 30% मतलब 30/100 किसका x प्लस 60 का, और कितना मतलब 25% किसका x का, बराबर किसके है 40 के। अगर मैं LCM लूँगा तो ये 100 वहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा 30 x प्लस 60 और ये आ जाएगा माइनस का 25x, ये आ जाएगा 4000। ठीक है, अब उसको सोल्व करेंगे 30x प्लस 6 थी 1800, मतलब 5x आ गया 4000 माइनस 1800, ये आएगा 4000 माइनस 1800 2200। ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 0 440। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 440 माइनस 40 400, 400 का 35% निकाल दो, 00 ये आ गया 4, 35 दूनी 70 और 35 चौके 140। ठीक है, 140 आ गया। अब उसने क्या बोला है इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 120, 20 ज़्यादा है किससे 120 से, गुणा 100 तो ये आ जाएगा 100/6, 16 से ही 2/3, इसको 66.66% भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर एडिड टू इतना। ठीक है, लीस्ट नंबर निकालना है, LCM ले लेते हैं 3 4 और 5, 3 4 5 और 6 का अगर मैं LCM लूँगा तो मेरा LCM आएगा 60। ठीक है, अब सिंपल है, 60 को इससे डिवाइड कर देते हैं 2 4,
8 3 को 60 से, 6 चौक 24, 240, बचा कितना 83, 60 एकम 60, कितना बचा 23, 23 में कितना जोड़ूँ कि 60 बन जाए, 23 में 37 जोड़ेंगे तो 60 बन जाए। तो अगर हम इसको 37 जोड़ देंगे इस नंबर में तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इन सब से, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है इन हाउ मैनी मिनट्स राधा टेक ओवर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 1950, 26 किलोमीटर, मीटर में बदलूंगा 5/18, सोल्व करेंगे, 2 नीम 18, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 5 3 15 और 0, ये आ जाएगा आपका 18 9 3 27, ठीक है। 4 7 सही 1/2, 15/2, ठीक है। इतना मिनट आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है दो नंबर है जिनका रेशो ये है HCF है, डिफरेंस बताना, डिफरेंस कितना है 2 का HCF से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 46, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है देखो कोई प्रिंसिपल P था 2P हो जाता है 6 साल में, कितना 1 बढ़ा, इंटरेस्ट कितना मिला 1 मिला। उसने बोला इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ टू द सेम रेट, ठीक है। 1 था 5 होगा तो मतलब 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। 4P होगा, देखो यहाँ पे 5P होगा जब भी तो ये 4 हुआ, तो 6 को 4 से गुणा कर दो, 24 साल में होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17 बोला है ए ट्रेन क्रॉसेज, इतना इसने बोला ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है लेंथ दे दी इतना इतना इतना, देखो हमने मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन को LT प्लस उसने 600 मीटर का टनल क्रॉस किया 54 सेकंड में, ऐसे ही लेंथ ऑफ ट्रेन LT और उसने 350 मीटर का ब्रिज किया 36 सेकंड में, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा 2LT प्लस 6 दूनी 1200, उसके बाद आ जाएगा 3LT प्लस 35 तिया, ये आ जाएगा हमारा 0 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ से LT की लेंथ आ जाएगी मेरी कितनी 150 मीटर, ठीक है। इसने क्या बोला है द लेंथ ऑफ LT इज 150 मीटर, तो हमारा ओनली सेकंड शुरू होगा, देखो ना इधर खत्म ओनली फर्स्ट भी खत्म और बोथ, एक बार फिर से चेक करें स्पीड ऑफ ट्रेन, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, अब स्पीड निकाल लेंगे जो कि 60 नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है एक को 15% प्रॉफिट पे, एक को 20% लॉस पे। मैंने मान लिया उसने ए को बेचा 15% प्रॉफिट मतलब 115/100 और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो बी को 20% लॉस पे तो 80/100, ठीक है। ए बी की मैं रेशो निकाल लूँगा, A/B आ जाएगा मेरा, ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 और ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 5 5 5 36, ठीक है। सॉरी ये रेशो उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा A/B इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा ना 115 उस तरफ, 23 और 16, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 39 बराबर है 50,000 के। तो हमें निकालना किसका है, हमने इसको बोला है कि जो लॉस पे बेचा, लॉस पे 20 वाला मतलब B, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 50,000/39, ठीक है। निकालना किसका 23 का, तो 23 गुणा 23, इसको हम सोल्व कर देंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9, ये हमारा आ जाएगा ये 29487, ठीक है 29487। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसने बोला ए मैन लेंट 14,000 रुपये, ठीक है 5% 3 साल के लिए प्लस 19,000 रुपये 6% 3 साल के लिए बटे 100 और बटे 100, सोल्व कर दो, 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, 190 इंटू 18 प्लस में ये हो जाएगा 15 इंटू 140, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5520, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट लगाया हमने, PRT/100 PRT/100, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है x इज सेड 12%, देखो सेड 12% है नहीं 12.25 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। 12 चौक 48 और 1 49/4 इंटू परसेंट है तो 1/100 मतलब 49/400,
ठीक है। इसने बोला है अगर मेरा ये 400 है y, तो x कितना हो जाएगा 449। इसने बोला है y इज अप्रोक्सीमेटली कितना लेस है, 49 कम है, किससे कम है 449 से गुणा 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 10.9%। ये याद रखना कि नीचे 449 आएगा क्योंकि उसने लेस पूछा है, लेस तो इसी से ही है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। इसने बोला है 12 रुपये नहीं, रघु bought some pens at the rate of 12 for rupees 100 and equal number of pens at 15 for rupees 135। ठीक है, 12, तो देखो मैंने मान लिया उसने 100 रुपये में 12 पेन, ठीक है, और 135 रुपये में 15 पेन। ठीक है, मैं अगर इनको इक्वल कर दूं, जैसे 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ये आ जाएगा मेरा 500 और ये आ जाएगा 5 चौक 20, 4 3 12 और 13 14 5। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया मेरे पास 1040 और 60 पेन यहाँ 60 पेन यहाँ, टोटल हो गया 120 कि भाई 120 पेन इतने में हुए। ठीक है, उसने बोला है कि 260 पेन कितने बेचे कि उसको 20% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसका अगर मैं 20% निकालता हूँ 1040 का, तो वो आएगा मेरा 10%, 208 12 28 208 आएगा। ठीक है, तो 1048 में अगर मैं जोड़ता हूँ 208, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 208 नहीं आएगा 1040, इसका 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 104। हाँ, 10% कितना आएगा 104 और 20% कितना आएगा 4 दूनी 8 0, हाँ 208 ही आएगा। ठीक है, इसका 20% कितना आया 208, मतलब जो 1248 है वो 120। ठीक है, उसके बाद हम इसको काट देते हैं। देखो 2 छिक 0, 2 छिक 12 और 0, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया मेरा 156। ठीक है, 156 और इस तरफ आ गया 15। ठीक है, अब इसको हम देखो 56 इसको भी करेंगे सोल्व, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ये 52 पेन और ये 5, 52 रुपये और ये 5, हमको कितना बताना है हमने 260 रुपये में, तो इसको 260 बनाऊंगा 5 से करूंगा, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 25 पेन। ठीक है, क्योंकि उसने यही पूछा है कि 260 रुपये में कितने पेन बेचे कि उसको 20% प्रॉफिट हो, तो 25 पेन बेचेगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। उसमें बोला है कि अ पर्सन ब्रोट अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, लेंथ ब्रेड दे दी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब इसने इसके चारों तरफ क्या लगानी है बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगानी होती है तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, 2 × 7x लेंथ प्लस ब्रेड, ये 5x, 7 और 5 12, 12 दूनी 24x। ठीक है, और 24x इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 2880। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 2880, रेट है 15। अच्छा, मतलब 24x × 15 किसके बराबर हो जाएगा 2880 के। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 0, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, बटे 15। ठीक है, 124 125। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। हमसे पूछा क्या है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लैंड, तो लेंथ कितनी है 7, 7 8 56, ब्रेड पूछता तो 7 पंजे 35, लेंथ पूछी है 56 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स P एंड Q 5:7। ठीक है, उसने क्या बोला एजेस जो है वो 5:, ठीक है 5:7, 8 ईयर्स अगो, मतलब -8 -8 उनकी होगी 7 13, वही लड़ाई कंसेप्ट, 13 पंजे 65, 7 7 49, 65 में से 49 गए 16, बराबर 7 और 6 13 8 6 48, 1 बराबर 3। हमें क्या बताना है प्रेजेंट एज बतानी है, ये रही भाई 5 3 15 और 7 3 21 प्रेजेंट एज। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1800 ट्रिपल इज द प्रॉफिट इज ऑब्टेन, देन द प्रॉफिट
वुड हैव बीन बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज़ 1350। मतलब इसने बोला है जब 1800 में बेचता है उसको 3 गुना प्रॉफिट होता है अगर वो वही चीज़ 1350 में बेचे तो। ठीक है, इसने बोला 1800, मान लो मैं किसी चीज़ को 1800 में बेचता और मैंने वही चीज़ बेची 1350 में, अगर यहाँ मेरे को एक प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ ट्रिपल हो रहा है, मतलब 3 गुना हो रहा है। कितना डिफरेंस है? 2 रेशो का। 2 रेशो किसके बराबर होगा? इन दोनों के डिफरेंस के, मतलब 2200 450 के। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? 2 इसमें आएगा 450 के। ठीक है, देखो 2 बराबर आया 450 के, 1 बराबर आ जाएगा 225 के ही। मतलब इसमें उसको 225 का हो रहा है तो इसमें कितना होगा? 225 गुणा 3, ये आ जाएगा 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675। 1800 में से इसको क्या कर दो? 1800 में से इसको माइनस कर दो 675 को, ये आएगा 1125। ठीक है, ये आएगा 1125। देखो क्वेश्चन नंबर 25, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतने में, मतलब 3 डिस्काउंट दिए। ठीक है, फिर उसे इतने में बेचा, ये एमपी ये एसपी। ठीक है, डिस्काउंट दिया इतना। देखो 550 की चीज़ मैं 15% डिस्काउंट दूंगा तो 85/100। ठीक है, और उसमें अगर 20% दूंगा तो 80/100। ठीक है, और एक x% और दिया और ये जाके कितने में गया? 317.90 में। ठीक है, मैं इसको सोल्व करूँगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 11। ठीक है, ये मेरा आएगा 11 × 34 इज इक्वल टू 374। ठीक है, उसने क्या बोला? 550, 15%, 15 मतलब 20 30 15, 85/100। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 385। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट बोला था, मतलब 550 का था, पहले उसने दे दिया 15% डिस्काउंट, फिर उसने दे दिया 20% डिस्काउंट। तो जो ये सोल्व करके आया उसमें से हम इसमें से उसको माइनस करेंगे, उसमें से इसको, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए और बचे। उस हिसाब से हम x% निकाल लेंगे। और उसने हमसे पूछा था 2x, तो x आया था 15, उसका डबल करेंगे तो 30, तो ये हो जाएगा 550 × 70/100 385। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।